ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गई है, यदि दिल्ली और एनसीआर की सीमा हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर के ऑटो एक दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते। आज जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। 2015 में दिल्ली और 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत चारों राज्यों के 2,500 हजार ऑटो रिक्शा एक दूसरे के यहाँ जाने थे, जिसके लिए दोनों जगह से परमिट जारी होती थी। यदि दिल्ली का ऑटो रिक्शा है तो दिल्ली परमिट जारी करता था, उसको ये तीनों राज्य एनओसी देते थे। सेम प्रोसेस इन तीनों राज्यों का अप्लाई होता था। वो जो समझौता हुआ था वो उसकी मियाद जो है 13 अक्टूबर को पूरी हो गई। 13 अक्टूबर के बाद दिल्ली के 2,500 ऑटो रिक्शा के लिए इन 3 राज्यों ने एनओसी दे दिया, यानी कि अगले 6 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया है। लेकिन दिल्ली ने अभी तक इन तीनों राज्यों को एनओसी के ऑटो रिक्शा के लिए एनओसी नहीं दिया है। इसको लेकर के ऑटो रिक्शा और पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। यानी कि एक तरह से दिल्ली और एनसीआर की सीमा जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह हो गई है। सवाल ये उठता है कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश वाले इस देश में कहीं भी कोई आ जा सकता है। वकील जो है इस देश में कहीं कोई एक जम्मू कश्मीर को एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दीजिए बसने को लेकर के, तो सब कुछ आवाजाही फ्री है। फिर दिल्ली में बार बार ये समस्या आती क्यों है? कभी बसों को लेकर के आती है, कभी ऑटो रिक्शा को लेकर के आती है। समस्या है कहाँ पे? समस्या हमारी सोच में है। 2-3 डिसीजन दिल्ली के हाल में ऐसे हुए हैं जिसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल में एक डिसीजन हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से कि जीटीबी अस्पताल में कोई एनसीआर का आदमी इलाज नहीं करा सकेगा। दिल्ली वालों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। एनसीआर या अन्य प्रदेशों के लिए उसमें सीमा बहुत कम हो गई, तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। ठीक फिर यही स्थिति आ रही है कि ऑटो रिक्शा जो है एनसीआर के या उत्तर प्रदेश नोएडा के, वो वहाँ पर नहीं जा सकते। तो जरा आप सोचिए कि कोई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या निजामुद्दीन पे या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरता है, उसके बाद वो गाजियाबाद नोएडा आने की सोचता है और उसे ऑटो रिक्शा ये कह करके मना कर दे कि नहीं, हम वहाँ जाने के लिए अधिकृत नहीं, हमारे पास परमिट नहीं, हम नहीं जा सकते। और सेम यही कोई दिल्ली जाना चाहता हो गाजियाबाद नोएडा से और कोई ऑटो रिक्शा वाला ये कह करके मना करे कि हमें वहाँ जाने के लिए परमिट नहीं जारी हुआ है, तो उसकी स्थिति क्या होती होगी? क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? ये चारों राज्यों की सरकारों को मिल करके सोचना होगा, वहाँ के प्रशासन को मिल करके सोचना होगा कि आखिर सफरर कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।